नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा बिल्कुल। तो जल्दी से आ जाएं, सेशन के साथ जुड़े। क्लास को शुरू करेंगे, सेशन को शुरू करेंगे बच्चे। फिर हम कल हमने DI में पहला जो पार्ट था, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। जैसे भी पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज दूसरी क्लास उसकी होने वाली है। बार ग्राफ वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज उसको लेकर हम हाजिर हुए हैं, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। नोट्स जरूर बनाते जाएं सभी बच्चे। बिना नोट्स के बच्चे काम नहीं चलेगा। आपसे अनुरोध है, नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक है। एक एक चीज़ को अगर अच्छे से सीखना है और अच्छे से सीख कर पेपर में इम्प्लीमेंट करना है तो बेटा नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे आ जाएं, मेरे होनहार बच्चों, मेरे लाडलो बच्चों, मेरे देश के भविष्य, जल्दी आ जाओ। क्लास को शुरू करेंगे, सेशन को शुरू करेंगे। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को। सभी का स्वागत है क्लास में, हार्दिक अभिनंदन है सभी का, ठीक है। रोज शाम 8:30 बजे हम लाइव आते हैं मैथ की क्लास को लेकर, ठीक है। तो सभी बच्चे आ जाएं, कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है। सेशन को शुरू करेंगे फिर। राधे राधे सभी को, राधे कृष्णा, राधे राधे, ठीक है। जय श्री राम, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चे, ठीक है। तो बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आज होने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम बच्चे इस चीज को। आज कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे देखें सभी बच्चे ध्यान से। देखें, सभी बच्चों के सामने क्वेश्चन आ गया है। एक बार ग्राफ दे रखा है, दो क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं आपको, जो आपको एक एक करके करने हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपको एक चीजें दी गई है 1995 से 2000। ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे, एक साइड में ऊपर दिया जाएगा, एक साइड से यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। एक एक करके सभी को ध्यान से सीखना है, कोई जल्दबाजी किसी को करनी नहीं है, ठीक है। सारी चीजें हम आपको एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे, किसी बच्चे को पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखें बच्चे, ये दिया हुआ है 1995 से 2000 के चावल का उत्पादन 1000 टन में। चावल का उत्पादन दिया गया है, ये चावल का उत्पादन लिख रहा है 1000 टन में, और ये वर्ष लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों आपके, ठीक है। तो जिसमें आपसे पूछा जाए, देखो ये चीजें दी गई हैं, ये लाइन से आपको नहीं देखे, सबके ऊपर लिखा गया है। ये 120 है बच्चे, ये 130 है, ये 100 है, ये 110 है, और ये 80 है। मैंने लिख दिया है। किसी को कोई दिक्कत हो तो इनके ऊपर लिखा भी गया है, ध्यान से देखें कि क्वेश्चन को। जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, मेन मकसद है सभी को सिखाना है, बस कमजोर से कमजोर बच्चे को भी सिखाना है, ठीक है। मेन मकसद अपना यही। शेयर करें बेटा, सभी बच्चे क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ठीक है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी चैनल के साथ जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 1995, वर्ष 1995 की अपेक्षा वर्ष 1996 में। देखो वर्ष 1995 में कितना है, 80 है बच्चे। मैं यहां लिख देता हूं, आपको दिख जाएगा। 1995 में कितना है, 80 है। 1996 में बच्चे कितना है, देखें ध्यान से। 1996 वाला ये रहा 110 है, ठीक है। तो क्या पूछा है बच्चे, उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब देखें सभी बच्चे, 80 से 110 हो गया है, कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 30 की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है, 80 पर हुई है। गुना में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। वृद्धि परसेंटेज आपका निकल जाएगा। 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो कितना आ गया, 25 या 75 बटे में 2, 37.5% की क्या हुई है, उसमें वृद्धि हो गई है बच्चे। तो 37.5% की क्या हो गई है बच्चे, वृद्धि हो गई है। ध्यान से एक एक करके चीजों को आराम से उतार लें, आराम से देखें कैसे कैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कैसे कैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी। आई होप सभी बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से चीज़ों को उतार रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि भविष्य में अगर क्वेश्चन पेपर में अच्छे से निपटाना है, करना है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है। अच्छा स्कोर बनाकर आएंगे सभी बच्चे पेपर के अंदर, ठीक है। बस जो भी चीज़ें बताई जा रही है, एक एक चैप्टर हम आपको बता रहे हैं, कोई चैप्टर आपसे छूटेगा नहीं। सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको बड़े आसान तरीके से, आसानी से हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है।
तो आपका कितना आंसर आ गया? 37.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर सभी बच्चों को? अब देखें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें। किस वर्ष का उत्पादन किस वर्ष का उत्पादन वर्ष 1995 और वर्ष 2000 के उत्पादन के योग का 50% है? अब 50% कब होता है बच्चे? जब उसका योग का आधा होगा वो, तभी तो वो 50% होता है। अब देखो 1995 का और 2000 के उत्पादन का, अब देखें 1995 का कितना है? 80 है बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को कर रहा हूं, ध्यान से देखना कितना है। चलो यहां पर करते हैं, देखें सभी बच्चे यहां पर करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, 95 में कितना है? 80 है बच्चे, और 2000 में कितना है? देखें 120 है, तो कुल कितना है? ये 200 हो गया है। अब इसको 50% बनाने के लिए, इसको 50% बनाने के लिए आधा होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब आपको देखना है कौन से वर्ष में ऐसा है जो 100 है, कौन से वर्ष में ऐसा है बच्चे जो 100 है, कौन से वर्ष में ऐसा है जो 100 है। तो देखें ध्यान से, 1997 में कितना है? 100 है आपका। तो ठीक है, किस वर्ष का उत्पादन का योग का 50% होगा? 1957 का होगा बच्चे। कितने का होगा? 1957 का। जैसे जैसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं एक एक करके सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे रहेगा नहीं, चाहे क्वेश्चन पेपर में कैसा भी वो पूछ लेना। ठीक है, बस चीजों को ध्यान से समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, एक एक करके उतारते जाओ, चीजों को ध्यान में रखते जाओ बच्चे। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगी ये बात। क्लियर सभी को? चलो ध्यान से उतार लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबराते हैं क्वेश्चनों को देखकर, ऐसे आकृति वाले क्वेश्चन आ जाएं, ग्राफ वाले क्वेश्चन है, सर हमें तो पता ही नहीं चलता कैसे इनको करना होता है, कैसे नहीं करना होता। आज के बाद किसी को समस्या नहीं आएगी, समस्या बिल्कुल खत्म। अब सभी बच्चे आसानी से इन क्वेश्चन को बना कर आएंगे। करें सभी बच्चे, लाइक करें, क्लास को शेयर करें बेटा सभी बच्चे। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो कैसे कैसे ग्राफ बना रहे हैं, कैसे कैसे ग्राफ से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सभी का फर्ज बनता है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, नए नए ग्रुपों में शेयर करना, सभी अपने भाई बंधुओं को, सभी अपने आरे पारे को जोड़ें क्लास के साथ। ठीक है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बेटा ऊपर नंबर भी देखा है, इतना शानदार नंबर भी लिखा हुआ है, इस पर आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, कोई बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। देखें अब की बार ऐसे नहीं दिया आपने, आपको लिख कर दे रखा है टेबल में, बस कोई देख। वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या लाख में दी हुई है, 3 राज्यों की जनसंख्या लाख में दी हुई है, किसी में भी दे रखी हो उससे आपको परेशान नहीं होना, वो ऑप्शन को आप अपने आप ही वहीं तक पहुंचा दोगे। ठीक है बच्चे, परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन 1 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, देखें सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या दिया? ये 2002 का दिया गया है, ये 2003 का, ये 2004 का, ये 2005 का, ये 2006 का, ये 2007 का दिया गया है। ठीक है, सारी टेबल आपको दी गई है, आराम से देखना है सभी बच्चों को। देखें सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है? सभी वर्षों को मिलाकर, लेकिन पूछ किसकी रहा है? बस बी की पूछ रहा है, और किसी से मतलब नहीं है, तो बी की हमें देखना है। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है और ये है, सभी को जोड़ लिया जाए। 3.2, 3.6, 3.4, 3.8, 4.1, 4.4। ठीक है बच्चे, क्लियर? चलो, औसत क्या होता है? सभी को जोड़कर उतनी संख्याओं से क्या कर देना है? भाग कर देना है। जोड़े 4 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19 और 5 19 और 6 25, 2 हो गया। 4 4 दूनी 8, और 3 एकम 3 3 दून 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 और 8 20 और 2 22। तो बच्चे ये कितना हो गया? 22.5 हो गया, 22.5 हो गया है। अब देखें, अब 22.5 को आप भाग करोगे जैसे ही, किससे? 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्या है, तो भाग करो 6 तिया 18, कितना बच गया? 6 तिया 18, 4 बच गया, 6 सत्ते 42। ठीक है, और 6 6 42, 6 पंजे 30,
तो 375 आ गया, यानी 3,75,000 आ गया। 3 लाख कितना आ गया? 75,000। क्यों? क्योंकि ये लाख में दिया हुआ था बच्चे। तो 3,75,000, 3.75 को हम क्या लिख सकते हैं? 3,75,000 लिख सकते हैं बच्चे। क्या लिख सकते हैं हम? 3,75,000। क्लियर सभी? सभी बच्चे ध्यान से देख लें। सभी को जोड़ा गया है यहाँ से यहाँ तक, सभी को जोड़कर इससे भाग कर दिया गया है। जितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, 6 से बस भाग कर दिया गया है, और जो आपका आंसर आया है उसको लिख दिया गया है। ऑप्शन में से देखकर उसको बता दिया गया बस। क्लियर सभी बच्चों को? आई होप क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, सभी बच्चे उतार रहे होंगे। बेटा लाइक करते रहें, बीच बीच में लाइक करना आप भूल जाते हो, पूरी क्लास आप देख कर चले जाते हो, लेकिन आपको याद ही नहीं रहता लाइक भी करना होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले जब भी आप क्लास में आया करो, सबसे पहला काम शेयर करने का, और सबसे पहला काम है लाइक करने का। ये 2 काम सभी बच्चे क्लास को शुरू होने के तुरंत बाद सभी बच्चे, ठीक है, अपने लिए जरूरी समझें कि इनको आपको करना ही करना है। गुरुजी कहें या नहीं कहें, आपको इनको करना ही करना है बच्चे। ठीक है, चलो तो आंसर क्या हो गया आपका? बी आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर सभी को? चलो चलते हैं आगे। वर्ष 2002 से 2003 में राज्य ए की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 2002 में ए में कितना था? 4.5 था, और 2003 में कितना था? 4.8 था। अब सभी बच्चे देखें दोबारा से, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 4.5 से कितना हो गया है? 4.8 हो गया है। कितने की वृद्धि हो गई है? 0.3 की वृद्धि हो गई है बच्चे। कितने की वृद्धि हो गई? 0.3 की वृद्धि हो गई। लेकिन वृद्धि होती किस पर है? हमेशा कम पर होती है। और गुना में कितना आ गया? 100 आ गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो यहाँ से, ये हट जाएगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। 3 से काट दो 15 बार, 5 से काट दो 3 बार, और 5 से काट दो 20 बार। ठीक है, तो 20/3 कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3। तो कितने की वृद्धि हो गई है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। D4 दिलवाले आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को? एक एक चीज को ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको, सभी बच्चों को, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी बच्चे आराम से देखें चीजों को, कैसे कैसे उनको बताया जा रहा है, कैसे कैसे आपको बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से नोट्स बनाने सभी बच्चों को। क्लियर सभी को? ध्यान से टेबल बनानी है, टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। क्वेश्चनों को, किसी क्वेश्चन में किसी को गड़बड़ भी लगती है या नहीं बन पाता है, ठीक है, तो वो बाद में दोबारा से क्लास को चलाकर आराम से उस चीज को देख लिया करे, आराम से, कोई परेशानी नहीं आएगी उसको। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है। देखें सभी बच्चे, सारे क्वेश्चन एक एक करके हम आपको बताएंगे, जैसे भी पूछे जाते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं रहेगी। ठीक है, किसी को ये नहीं दिख रहा हो तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। ये 60 है, ये बेटा 30 पर आया है, ये बेटा 20 पर आया है, ये बच्चे आपका 40 पर है, ये बच्चे आपका 60 पर है, और ये आपका कितने पर है? 50 पर है, ताकि किसी को कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, क्लियर? आपसे पूछा जा रहा है ये सेक्शन ऑफ स्कूल, ये स्कूल के सेक्शन दिए हुए हैं आपको 4 डिफरेंट सेक्शन है नंबर ऑफ स्कूल के, ठीक है, जिनके बारे में आपको बताया गया है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए गए, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किन 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:3 है। किन 2 सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है? अब देखें, पहला लिख रहा है सेक्शन 2 और 5। पहले 2 और 5 को देखो, 2 में कितने हैं? 30 हैं। 5 में बच्चे कितने हैं? देखें ध्यान से, 60 है। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ये कितना आया? 1:2। इसने क्या कह रखा है? 1:3। तो ये तो बच्चे होगा नहीं। अब देखते हैं दूसरे वाले को, सेक्शन 3 और 1। 3 में कितना है? देखो ध्यान से, 20 3 में, और 1 में कितना है आपका? 60 है। 1 में कितना है आपका? देखना ध्यान से, 60। क्लियर सभी को? 3 और 1, इसको काट कर देखते हैं। 2 एकम और 2 तिया 6, तो कितना आ गया है? 1:3 आ गया है। तो 1:3 ही पूछा था ना उसने, तो कौन से सेक्शन में आया है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी फॉर करेक्ट आपका हो जाएगा सेक्शन 3 और 1 में। आपका आंसर कितना आ गया है? आपका आंसर आ गया 1:3। कितना आ गया है? आपका आंसर आ गया 1:3, जो कि बिल्कुल
सही होगा बच्चे। क्लियर सभी को? क्लियर? कोई समस्या नहीं आएगी किसी बच्चे को। एक एक करके सारी चीजें हम बता रहे हैं, एक एक करके वो देखता रहे, सारी चीजों को उतारता रहे, आगे बढ़ता रहे। ठीक है बच्चे? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखें सभी बच्चे। ये कितना है? 300 है, 380 है, 290 है, ये 310 है बच्चे, 350 है। मैंने लिख दिया है ताकि कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, ये आपके नीचे साल लेके 2012 से 13 दिया गया है, 13 से 14 दिया गया है, 14 से 15 दिया गया है, 16 से 17, 17 से 18 दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों को दिया गया है, नीचे भी। और ऊपर वाला ये 350 तक ऊपर जा रहा है, ये 310 तक जा रहा है, ये 290 तक जा रहा है, ये 380 तक जा रहा है, ये 300 तक जा रहा है। ठीक है, मैंने इनके ऊपर लिख दिया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, नहीं दिख रहा हो, तो मैंने इनके ऊपर लिख दिया है। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? निम्नलिखित बार ग्राफ 2012 से 2018 के दौरान एक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा अर्जित किए गए लाभ मिलियन डॉलर को दर्शाया गया है। ये जो लाभ दर्शाया गया है ये मिलियन डॉलर में दर्शाया गया है। चाहे आपको ये कितने में भी दर्शाया जाए, कुछ भी लिखा जाए, इससे आपको घबराना नहीं है कि कितना बड़ा आंसर आएगा कितना नहीं आएगा। वो आप ऑप्शन से अपनी चीज को यहां से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब उसने क्या कहा है ध्यान से देखें। सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 2013-14 में अर्जित लाभ, देखो 2013-14 में अर्जित लाभ कितना है? 2013 और 14 में अर्जित लाभ कितना है? 380। अब इसको हम 380 लाख मिलियन डॉलर भी कह सकते हैं, या 380 मिलियन डॉलर भी कह सकते हैं, जैसा कि ऊपर उसने लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 380। उसके बाद क्या कह रहा है? लाभ 2014-15 के अर्जित लाभ का कितने गुना है? तो 2014-15 में कितना लाभ है? देखें ध्यान से, 290 है। तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? इसका ये कितने गुना है। तो जब भी गुना में आपसे पूछा जाए तो बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिख दें, छोटी वाली वैल्यू को नीचे लिख दें, उससे उसको डिवाइड कर दो, वो गुना में ही आ जाएगा। इतने गुना फालतू है उसका वो। ठीक है, 0 से 0, 29 एकम 29। देखें ध्यान से, कितना बच गया? 10, 29 तिया 87। ठीक है, तो 1.3 करके कोई ऑप्शन है आपका? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए 1.31। तो कितने गुना के लगभग आ रहा है ये? 1.31 के लगभग ये गुना है इसका। एक चीज और ध्यान से सुन लें सभी बच्चे, जब भी पेपर के अंदर डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उनका आंसर ऑप्शन में आपको फिक्स ही दिखे। कई बार वो आंसर लिख देते हैं, लेकिन आंसर वो नियर बाई का भी लिख देते हैं कई बार। तो इसलिए आप परेशान ना हो, कोई भी बच्चा पेपर में क्वेश्चन करने के लिए बैठे और पूरा पूरा आप निकालने की कोशिश करें, तो कई बार पूरा पूरा आंसर नहीं आता है, वो नियर बाई की वैल्यू को लिख देते हैं। तो आप भी उसी के हिसाब से ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ना कि आप उसी के चक्कर में कभी आप परेशान हो जाए और पेपर में बैठे रहे कि आंसर तो आ ही नहीं रहा है, इसमें कुछ दे रखा है और हमारा कुछ आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो हमें पता चल गया 1.3 आ रहा था, तो कौन सा ऑप्शन लगा दिया हमने? ए ऑप्शन हमने लगा दिया है। तो आंसर हो जाएगा 1.31 मल्टीप्लाई होगा ये इसका। ठीक है, 13-14 के लाभ का 2014-15 के लाभ से। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। करेक्ट। तो आई होप सभी को समझ आ गई होगी बात, सभी ने कर लिया होगा कैसे मैंने बताया है, कैसे गुना वाले क्वेश्चन को करना है। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल गया है, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये 20 वाला दिया गया है, ये 20 है आपका, ये 24 है आपका, ये 23 है आपका, और ये 33 है सबसे बड़े वाला। ठीक है,
तो ये परसेंटेज ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ फैमिली दी गई है। ये पूरी परिवार की जो भी, पूरे परिवार का जो भी परसेंट का जो है, जो कमाने का जो जरिया है वो आपको दे रखा है, कितनी कितनी कमाई होती है पूरे परिवार की। ठीक है, और आपसे क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 सदस्य वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय, यानी पूरे साल की एक वार्षिक आय दे रखी है। पूरे 4 सदस्य की जो एक फैमिली है, कितना कमाते हैं वो, 12 लाख रुपए कमाते हैं साल में। ठीक है, और वो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको दर्शाया गया है, कोई कितने परसेंट कमाता है, कोई कितने परसेंट कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है वो आप देखते हैं। उच्चतम मतलब सबसे ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा वाला। उच्चतम मतलब सबसे ज्यादा जो कमाता है, और निम्नतम मतलब सबसे कम, सबसे कम जो कमाता है उसके वेतन का अंतर आपसे पूछा है, उसके वेतन का अंतर आपसे पूछा है। तो सबसे ज्यादा कमाने वाला कितना है, 33% है, और सबसे कम कमाने वाला कितना है, 20% है। तो ज्यादा वाला है 33, कम वाला है 20, तो कितना फालतू प्रतिशत उससे रह गया है, वो कितना फालतू कमा रहा है, 13% उससे फालतू कमा रहा है। तो जो 13% आएगा उन्हीं दोनों के बीच में क्या आएगा, वो पैसों में भी क्या आएगा, वो डिफरेंस निकल के आएगा हमेशा के लिए। ठीक है, क्या आएगा, 13% का डिफरेंस आएगा। तो हमें कितने दे रखे हैं, वो 12 लाख हमें दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं बच्चे, 4 5, कितने दे रखे हैं, 12 लाख हमें दे रखे हैं। तो उसका हम सीधा कितना निकाल देंगे, 13% हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितना आएगा, वो जो उसका क्या होगा, डिफरेंस होगा बच्चे, क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो 1,56,000 रुपए, 1,56,000 रुपए वो उससे कितना कमाता है, ज्यादा कमाता है बच्चे। कौन कमाता है, जो 33% वाला था, यानी ए वाला जो था, क्योंकि जो ज्यादा वाला था वो 33% कमा रहा था, कम वाला था वो 20% कमा रहा था। ठीक है, तो दोनों का गैप हमने निकाल दिया है। कितना गैप आ गया है, 13% हमारा आ गया है। तो 13% हमने निकालने के बाद कितना आ गया, 1,56,000 हमारा आ गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, D4 दिलवाले आपका आंसर हो जाने वाला है 1,56,000। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी को। जब भी डिफरेंस की कोई बात हो तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही निपटा देना है, ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। ठीक है, फंसना नहीं है किसी को भी। क्लियर सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी ने उतार लिया होगा, सभी ने अच्छे से किया होगा। ठीक है, लाइक करें बेटा सभी बच्चे, शेयर करते रहें जरूर। ठीक है, एक एक चीज को हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। ठीक है, इनके ऊपर मैं लिख देता हूं जहां पर ये लिखा हुआ है। देखें ये कितना है, 275 है, और ये कितना है, 225 है। ठीक है बच्चे, क्योंकि प्रत्येक के बीच में ये गैप कितना है, 50-50 का गैप है, लेकिन 50 के बीच में कोई वैल्यू रह जाएगी तो वो कितने की होगी, वो वैल्यू रहेगी आपकी 25 वाली। ठीक है, ये आपका कितना दिया हुआ है, 200। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये कितना दिया हुआ है, 175। क्लियर, उसके बाद ये दिया हुआ है 375। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका 350। क्लियर सभी को, मैंने लिख दिया है ऊपर। एक नीचे टेबल दी हुई है, कर्मचारियों में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है बच्चे, पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है टेबल में, पुरुष 9 महिला 16। ठीक है बच्चे, चलो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चनों का आंसर हमें निकालना है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलें, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी विभागों में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या पूछी गई है, सभी विभागों में कुल पुरुषों की संख्या। ठीक है, अब आपको निकालना है। पहली वाली में देखें 9 पुरुष हैं, कितने में से, 9 और 16 25 में से। ठीक है, और HR में ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है, HR कहाँ, ये रहा, HR में कुल कितने आपके 225। तो 25 निम्मा 225, तो 9 नाम 81 हो जाएंगे पहले वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में देखें
विपणन में देखें आप सभी 3/5 गुना में, ध्यान से देखें एक एक चीज को मैं कैसे कर रहा हूं। कभी कोई बच्चा छोड़ दे क्वेश्चन को बड़ा देखकर, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। विपणन में 3/5, विपणन में कितने हैं 275 हैं बच्चे, तो 5 से इसको काट दो, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 165 हो गए हैं। तीसरा देखो आईटी में कितने हैं 9, बटे में कितना है 40 में से, गुना में आईटी में कितने हैं 200, 40 पंजे 200, तो आईटी में कितने हो गए हैं बच्चे 45 हो गए हैं। उसके बाद वित्तीय में देखो 2 बटे में 5, कितने में से वित्तीय में 175 में से, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया है। अब देखते हैं उत्पादन में कितने 11/15 गुना में 375, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो ये हो गया 275 हो गए हैं, ठीक है। लास्ट आपका है मैनेटाइजिंग, 4/7 गुना में 350, ये 50 बार कट गया, कितना आ गया 200 आ गया। तो सभी की कुल संख्या आपसे पूछी गई है बच्चे, क्या पूछी गई है, कुल संख्या आपसे पूछी गई है। सभी को प्लस कर दो, 200 और 275 कितना हो गया 475, और 475 और ये हो गया 115, दोनों 115, और ये कितना हो गया है 6, 16 और 8 24। अब इसको इसमें जोड़ दो, 1 4 और 1 5 और 1 6 3, तो यहां तक 361 हो गया है। देखें सभी 361 प्लस में कितना हो गया 475, 5 और 1 6, 7 और 6 13, और 4 3 7 और 1 8, तो 836, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। तो टोटल पुरुषों की संख्या कितनी आ गई है बच्चे 836 आ गई है आपकी, टोटल पुरुषों की संख्या कितनी आ गई है 836 आ गई है। सभी डिपार्टमेंट्स में से मैंने अलग अलग क्या निकाल लिए, पुरुष निकाल लिए, मेल निकाल लिए बच्चे, ठीक है, जो पूछा गया है आपसे। तो आपको एक एक करके सभी को निकाल लेना है ऐसे करके। किसी को कोई दिक्कत लगे दोबारा से क्लास को चलाकर बनाने की कोशिश करें पेपर को, ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया गया था, कैसे हमने बनाया था, उसको हम पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक एक बार एक एक चीज को कई कई बार करके देखेंगे, तब आपसे क्वेश्चन जाके अच्छे से बन पाएगा पेपर के अंदर, ठीक है बच्चे। आप कोई कोशिश कर रहा हो, कोई सोच रहा हो कि एक बार मैंने क्वेश्चन को देख लिया और पेपर में क्वेश्चन को हम बना देंगे, तो बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, पेपर में समय इधर से जाता रहेगा और क्वेश्चन में माइंड बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। सभी बच्चों को यही अस्त्र शस्त्र जो आपके हैं तैयारी के, कॉपी पेन, उनको ध्यान से घिसना है, ध्यान से कॉपी पेन को चलाना है, ठीक है, तभी आप आगे जाके क्या करोगे, पेपर में आसानी से क्वेश्चन को बना पाओगे। चलो बच्चे पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं हम। इसको यहां से मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं यहां पर। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन दूसरा नंबर का दिया हुआ है, HR विभाग में, हरियाणा विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या आपसे पूछी है ओनली। कौन से में पूछी है, HR विभाग यानी हरियाणा विभाग में। तो हरियाणा विभाग ये रहा, महिला कितनी है 16, टोटल कितनी है 25, गुना में HR विभाग में कितने बंदे हैं 225 है टोटल, तो 25 निम्मा 225, 16 निम्मा 144, तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई 144 आ गई। ऑप्शन नंबर D 4 दिलवाले, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया 144 आपकी महिलाओं की संख्या आ गई है बच्चे, ठीक है, क्लियर सभी को। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, देखना ध्यान से। उत्पादन विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या दे रखी है, कुछ नहीं पूछा। उत्पादन विभाग में कितने 375 है बच्चे, और क्या पूछा है मर्चेंडाइजिंग विभाग में, इसमें कितने 350 हैं बच्चे, काट दो बस, 5 से काटो, 5 से ये कट गया, 5 17 35, 5 25 25, 70 बार, 5 से काट दो 14 बार, 5 से काट दो 15 बार, तो अनुपात कितना आ गया 15:14। ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 का
सभी बच्चे ध्यान से देखें, एक एक चीज को अच्छे से बताया जा रहा है सभी को। आपको शर्माने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, आराम से बार बार चीजों को बना कर देखें, बार बार करके देखें। एक एक चीज इसीलिए बताई जा रही है ताकि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पेपर में स्कोर करके आए। मेन मकसद हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन की तरफ ले जाना। सभी बच्चे लाइक करें बेटा, शेयर करें सभी बच्चे क्लास को। कोई बच्चा बिना शेयर करे ना रहे, सभी बच्चे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। ये बच्चे 40 है, ये 50 है, ये कितना दिया गया है 35, ये 45, 55, 30। ठीक है बच्चे, देखें हम सभी, वर्ष 4 के दौरान हुई वार्षिक वृद्धि, 4 के दौरान कितनी हुई है 45 हुई है बच्चे। कितनी हुई है बच्चे 45 हुई है, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। और 6 वर्षों की औसत बिक्री, 6 वर्षों की औसत बिक्री लगाओ भैया, 6 वर्षों की औसत निकालो। 40, 50, 35, 45, 55 और 30 बटे में 6, 90। और ये हो गया आपका कितना 100, 190, 190 और 30 कितना हो गया है, ये हो गया 190 220। अब 255, 255 को 6 से भाग करोगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। औसत आ गई आपकी कितनी 42.5। बच्चे कितनी औसत आ गई 42.5 आ गई है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, निरपेक्ष अंतर। अब इन दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो 45 में से 42.5 आपको घटाना है। कितना अंतर आ गया, 2.5 का अंतर आ गया है बच्चे। कितने का, 2.5 का अंतर आ गया है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, किसी अन्य वर्ष के दौरान हुई बिक्री और 6 वर्ष के दौरान बिक्री के निरपेक्ष अंतर के बराबर है। अब देखें, वर्ष 4 में कितनी है 45 है, और इसमें कितनी है भैया 42.5 है, तो ये तो निकाल लिया हमने। अब देखें वर्ष 1 में कितनी है 40 है, और औसतन कितनी है हमारी 42.5 है। तो इनका अंतर हम जब करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो ये भी 2.5, ये भी 2.5। क्या कह रहा है वो बराबर है बच्चे, क्या कह रहा है वो बराबर है। तो कौन सा आ जाएगा, वर्ष 1 जिसके बराबर वो होगा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से स्टेटमेंट को समझना सीखें, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना सीखें। स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या कह रही है, क्या हमें क्वेश्चन को बनाने के लिए बोल रही है, कैसे हमें क्वेश्चन को बनाना है, किस हिसाब से क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। ठीक है, उस हिसाब से आपको चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, वरना क्वेश्चन आपसे रह जाएगा बच्चे। क्लियर सभी को, लाइक करते रहे बेटा सभी बच्चे, इधर उधर की बातों में ना लगें। अगर इधर उधर की बातों में आप लगोगे तो मैं आपको बता रहा हूं फिर दोबारा से, इधर उधर की बातों में लगोगे तो जो ये चैप्टर चल रहे हैं बेटा, ये चैप्टर के क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। सभी बच्चे क्लास में आते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, समय वेस्ट ना करें। रात को मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए, सर्दी में क्लास ली जा रही है बिल्कुल, तो सभी का दायित्व बनता है कि आप सभी मेहनत करें। हम आपको सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं हम सभी। ठीक है, हमारा एक ही मेन मकसद है, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, उनके घर वालों के सपने को साकार करना। ठीक है, इसलिए हम आपको एक एक चीज है, कोई चीज छोटी नहीं है, कोई चीज नहीं छूटेगी। एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक चीज को आगे बता रहे हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं लेनी है बेटा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखें।
ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। कोई बच्चा ईमानदारी से बाहर ना जाए, ठीक है। कोई बच्चा लापरवाही ना करे। सभी को ईमानदारी से क्वेश्चन को बना के लाना है, सभी को जवाब करना है क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसीलिए हम आपको होमवर्क देते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और आपको भी लगे कि हाँ हमें क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे बच्चे, ठीक है। हमें आपको सिखाना है हर हालत में और आपको सीखना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है बच्चे। क्लियर? तो ये सभी के लिए आज की क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक एक करके हम चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इसी चैप्टर के अंदर और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे पेपर में, ठीक है बच्चे। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सभी ने अच्छे से सेशन को लिया है, सभी ने आराम से चीजों को सीखा है, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी बच्चे तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें, ठीक है। सभी स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें, सभी तैयारी को बेहतरीन आगे बढ़ाते रहें ताकि आपका सपना है जो और आपके घर वालों का जो सपना है वो जल्दी से जल्दी साकार हो जाए बच्चे, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, ठीक है बच्चे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ। आज के सेशन को, आज के एपिसोड को यहीं विराम देंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मौज लेते रहें, मौज मस्ती करते रहें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को ना छोड़ें, ठीक है बच्चे। जय हिंद, जय भारत।